दिल्ली पब्लिक स्कूल उन्नाव से मैं चित्रा गुप्ता आज आपको मात्राओं का उचित उच्चारण के साथ प्रयोग करना सिखाऊंगी और वह भी बिल्कुल सरल तरीके से। तो चलिए सीखते हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोग स्वर और व्यंजन को अलग अलग पढ़ चुके हैं और सीख चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, और इसी तरह से पूरा आ तक ये स्वर हैं। और ये नीचे जो हम आपको दिखा रहे हैं ये इनकी मात्राएं हैं। और उसके नीचे मैंने एक व्यंजन लिया है का। क, ख, ग, घ ये सभी व्यंजन होते हैं। एक व्यंजन लिया है का और व्यंजन पर हम स्वर की मात्रा लगाते हैं। तो अब हम व्यंजन पर स्वर की मात्रा लगा कर आपको बताएंगे कि इसका उच्चारण और पहचान कैसे की जाती है। स्वर आ की कोई मात्रा नहीं होती और यह किसी भी व्यंजन में जुड़ी हुई होती है, जैसे क, ख, ग। तो इसके लिए हम आपको एक पहचान बता रहे हैं। स्वर आ की कोई मात्रा नहीं होती। अब हम आते हैं बड़ा आ या बड़ा आ, इसको दोनों ही बोलते हैं। इसकी मात्रा इस तरह से लगाई जाती है और यह व्यंजन के ठीक आगे लगाई जाती है। तो देखिए, हम बड़े आ की मात्रा हमने लगाई और इसका उच्चारण हुआ का। छोटी ई या इसको छोटी ई दोनों ही बोलते हैं और यह इसकी मात्रा है। और इसकी पहचान ये होती है कि किसी भी व्यंजन के ठीक पहले लगाई जाती है। तो हमने व्यंजन का लिया है और हम इसके ठीक पहले छोटी ई की मात्रा लगाते हैं और इसका उच्चारण होता है की किताब। बड़ी ई या ई, इसको थोड़ा लंबा बोलते हैं, खींचकर बोलते हैं। इसकी पहचान होती है अक्षर के ठीक आगे लगती है ये। हमने व्यंजन का में ही इस बड़ी ई की मात्रा को लगाया और इसका उच्चारण हुआ कील। छोटा ऊ या ऊ, इसकी मात्रा देखिए, यह नीचे से ऊपर की तरफ जाती है किसी भी अक्षर के। और हमने यह व्यंजन का में लगाया इस तरह से और ये बोला जाएगा कु, जैसे कुल। ये है बड़ा ऊ या ऊ, इसको थोड़ा लंबा बोलते हैं, खींचकर बोलते हैं। इसकी पहचान देखिए, इसकी यह मात्रा है और हम इसको व्यंजन का में लगा रहे हैं और इसका उच्चारण होगा कू, जैसे कूट। यह है री और इसकी मात्रा इस तरह से बनती है। इसे आप यह समझिए कि सी की तरह बनाते हैं। सी का शेप होता है और इसको किसी भी व्यंजन में हम उसके डंडे के नीचे लगाते हैं, री। और इसका उच्चारण होता है री। और यह का में लगाने के बाद यह बना कृषक। ए से एड़ी और एड़ी की ए की मात्रा ये होती है। देखिए, सिर्फ एक सिंगल मात्रा होती है। अब हमने व्यंजन का में इस मात्रा को लगाया और इसका उच्चारण हुआ केला। ये स्वर ए है और ए की मात्रा ये देखिए, ये डबल होती है, 2 होती है और व्यंजन में ये इस तरह से लगाई जाती है। हमने व्यंजन का लिया है तो ये 1 और ये हुआ 2। कै, इसका उच्चारण होता है कै, जैसे कैलाश। ओ की मात्रा देखिए, नीचे आके सामने एक डंडा और इसके ऊपर ये मात्रा जाती है। इसकी पहचान ये है ओ की मात्रा और ये भी अक्षर के आगे ही लगती है। का में हमने ओ की मात्रा लगाई और ये हो गया को, जैसे कोट। औ, इसको बोलते हैं औ से औरत। बच्चों को बहुत अच्छी तरह मालूम है, बच्चों ने पढ़ा है। औ से औरत और इसकी पहचान देखिए, एक लाइन, एक डंडा जिस पे ये डबल मात्रा बनी हुई है और हमने इसको व्यंजन का के आगे लगाया, डबल बनाया इसको और इसका उच्चारण होगा कौ, जैसे कौशल। अंग, आ के ऊपर एक बिंदी लगी होती है, यह इसकी मात्रा है। किसी भी व्यंजन के ऊपर लगती है एक बिंदी। जैसे हमने का के ऊपर बिंदी लगाई तो ये हो गया कंग, जैसे कंगन।
अब ये देखिए आहा, आहा आके आगे 2 डॉट 2 बिंदी लगी होती है। इसकी पहचान ये है, किसी भी व्यंजन के आगे लगाई जाती है। जैसे का के आगे लगा दिया हमने कह, कह। तो देखा बच्चों, आपने कितने आसान तरीके से स्वर, स्वर की मात्राएं और व्यंजन में उसका प्रयोग करना सीखा। अब आपको करना यह है कि हमने व्यंजन का लिया और आप इस तरह से आगे के व्यंजन में लगाकर ख, ग, घ में इसको लगाकर इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।